नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द ट्रू मेजर ऑफ गुडनेस, अच्छाई का सच्चा माप, यानी अच्छाई की जो सच्ची माप है, कैसे हम अच्छाई को माप सकते हैं, ये आज आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। आप लोग भी स्टोरी सुने, इंग्लिश सीखें, नई नई वोकैबुलरीज आने वाली है जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करने वाला हूं, मीनिंग बताने वाला हूं, टेंसेस सिखाने वाला हूं। बस आपको स्टोरी सुनते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समवन वंस सेड, किसी ने एक बार कहा था, समथिंग ट्रूली मीनिंगफुल, कुछ सचमुच अर्थपूर्ण, ठीक है, तो कुछ सार्थक बात कही थी। एवरीवन थिंक्स, सब कोई, है ना, हर कोई सोचते हैं, अबाउट के बारे में, व्हाट क्लोथ्स टू वियर, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, टू इंप्रेस अदर, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए। बट वेरी फ्यू थिंग्स, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं, अबाउट के बारे में, व्हाट एक्शंस टू परफॉर्म टू प्लीज गॉड, कौन से कर्म किए जाए, टू प्लीज, प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, गॉड यानी भगवान को। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आज क्या कपड़ा पहना जाए, है ना, कि दूसरे लोग प्रभावित हो सके, खुश हो सके, लेकिन बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि आज ऐसा कौन सा कार्य किया जा सके जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक छोटी सी कहानी है, अबाउट के बारे में, एन ऑफिस एम्प्लॉय, एक ऑफिस के कर्मचारी के बारे में, है ना, ऑफिस यानी कार्यालय, तो बहुत ज्यादा हिंदी नहीं बताऊंगा, जो समझने वाली बात है वही आपको बताऊंगा। Who was known, जो जाना जाता था, के साइलेंट है तो known, तो नो का known है ना, for his kind and generous nature, जो अपने, for यानी के लिए, अपने, kind यानी होता है दयालु, और generous यानी उदार, उसे या दानी को भी generous कहा जाता है, nature यानी प्रकृति, स्वभाव, तो जो अपने उदार और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। सब जानते थे कि ये जो एम्प्लॉय है ये बहुत ही दयालु है, बहुत ही ज्यादा उदार है। He was a genuinely good human being, वह, है ना, जेन्युइन आपने सुना होगा, तो वास्तव में अच्छा आदमी था, तो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य होता है, तो एक वास्तव में एक नेक इंसान था। ऑलवेज कैरिंग फॉर अदर्स, केयर का कैरिंग बना है, यानी हमेशा दूसरों का ख्याल रखता था, परवाह करता था। हिज कलीग्स, ये कलीग्स क्या होता है, कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, जो साथ में काम करने वालों को कलीग्स कहा जाता है। तो जो उनके सहकर्मी थे जो साथ में काम करते थे, एडमायर्ड हिम, उसकी प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी, रिस्पेक्टेड हिम, उसका सम्मान करते थे। एंड एवरीवन, और हर कोई, अराउंड हिम, उसके आसपास, फेल्ट हैप्पी, खुश महसूस करते थे, बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति के कारण, है ना। तो इस प्रकार से इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा। तो उसके आसपास के सभी लोग उसकी उपस्थिति से प्रसन्न रहते थे कि चलो यहाँ पर है, तो कुछ ना कुछ उसका व्यवहार से, उसके कार्य से सब बहुत प्रसन्न रहते थे, तारीफ करते थे। ही हैड अ ब्यूटिफुल हैबिट, उसकी एक सुंदर आदत थी। हैड पोजीशन बताता है पास्ट का, कि उसके पास ये था, उसके पास वो था, दोस्त था, कार था, तो उसकी एक बहुत सुंदर आदत थी। एवरी इवनिंग, हर शाम, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, काम से लौटने के बाद, एंड फिनिशिंग डिनर, और डिनर यानी रात का भोजन समाप्त करने के बाद, ही वुड टेक अ फ्यू पैकेट्स, वो वुड पास्ट का, है ना, पास्ट में वुड का यूज करते, पास्ट की कोई आदत बताते हैं, ऐसे करता था, वैसे करता था, खेलता था, जाता था, टहलता था, तो वुड का यूज भी करते हैं ना। ही वुड टेक, वो ले जाता था, अ फ्यू पैकेट्स, कुछ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, तो बिस्किट्स के पैकेट ले जाता था। एंड गो आउट फॉर अ वॉक, और बाहर टहलने के लिए निकल जाता था, है ना, ये उसकी आदत थी। ड्यूरिंग हिज वॉक, और उसके टहलने के दौरान, तो एल साइलेंट है, वॉक नहीं बोलेंगे, वॉक, है ना, तो ड्यूरिंग यानी के दौरान, तो टहलने के दौरान, ही वुड फीड बिस्किट, वो बिस्किट खिलाता था, फीड कराना किसी को, है ना, तो वही पास्ट में बताया था, करता था, जाता था, आदत बता रहा है, वो बिस्किट खिलाता था। टू द स्मॉल स्ट्रीट पपीज, यानी गली के छोटे छोटे, पपीज यानी पिल्लों को, इन हिज कॉलोनी, अपनी कॉलोनी के।
तो जब भी जाता था तो जो छोटे छोटे आवारा कुत्तों को बिस्किट खिलाता था। इट वॉज नॉट समथिंग ही डिड ओकेजनली। ओकेजनली यानी क्या होता है, कभी कुछ खास मौका को ओकेजनली कहा जाता है, जैसे कभी बर्थडे है, कोई त्योहार आ गया, शादी का समय है, कुछ स्पेशल को ओकेजनली कहा जाता है। लेकिन इट वॉज नॉट समथिंग, ये जो भी करता था है ना, वो कोई ओकेजनली नहीं था। ऐसे नहीं कि कभी इस दिन गया तो बिस्किट खिलाया। इट वॉज हिज डेली रूटीन, वो उसकी है ना रोज की दिनचर्या थी, दैनिक दिनचर्या कहा जाता है। तो ये कभी कभार की बात नहीं थी, ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। रोज खाना खाता था, डिनर के बाद टहलने जाता था, बिस्किट लेके जो पपीज को बिस्किट खिलाता था। समटाइम्स ही डिड विथ लव एंड कमिटमेंट, और सॉरी समथिंग है ना, तो कुछ जो वो करता था प्यार और कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, लगन, जिसे वो बड़े ही प्यार और लगन से करता था। वन डे, एक दिन, ही गॉट लेट, है ना, उसे देरी हो गई। कमिंग होम, घर आने में, फ्रॉम वर्क, काम से, तो काम से आने में काम से घर आने में उसे एक दिन देरी हो गई। ऑन हिज वे बैक, और अपने घर वापस लौटने के रास्ते को वे बैक कहा जाता है ना, और वापस आते समय ही फेल्ट वरीड, उसे है ना क्या फिक्र हुआ, चिंता सताने लगी, चिंतित था। थिंकिंग, ये सोचकर, दोज लिटिल पपीज, उन छोटे छोटे पिल्ले को, है ना, मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, वो जरूर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पे कर रहे होंगे, तो मस्ट बी यानी कुछ काम जरूर कर रहे होंगे, कर रहा होगा या होगा, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो जो छोटे मेरा जरूर इंतजार कर रहा होगा, उसे वही टेंशन है, आज लेट हो गया है, बेचारे पपीज देख रहे होंगे, मैं जाऊंगा तो उन्हें बिस्किट खिलाऊंगा, उसे उसकी चिंता थी। When he reached home, जब वह घर पहुंचा, तो रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, और होम के पहले टू नहीं लगता है। टू माई होम, टू योर होम, टू अवर होम लगेगा, बट केवल टू होम नहीं होता। हिज वाइफ टोल्ड हिम, उसकी पत्नी ने उससे कहा, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, दैट कि डिनर वॉज रेडी, कि जो रात का भोजन था वो तैयार था। एंड सजेस्टेड दे ईट फर्स्ट, और उसे उसने सलाह दिया, सुझाव दिया कि सबसे पहले खाना खा ले, एंड देन गो टुगेदर टू फीड द पपीज, और फिर वो एक साथ पिल्लों को खिलाने चले जाए। बोले लेट हो गया है, तो उसकी पत्नी ने कहा पहले खुद भोजन कर लो, उसके बाद पपीज को खिलाने चले जाना, बट इससे तो देरी हो चुकी थी। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया। ही सेड, उसने कहा नो, नहीं, आई विल ईट लेटर, मैं बाद में खाऊंगा। आई क्या है, आई विल, शॉर्ट में आई लिख देते हैं, आई विल यानी मैं गागीगे, विल यानी गागीगे फ्यूचर टेंस, मैं आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, है ना, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नहीं, आई विल ईट लेटर, मैं बाद में खाऊंगा, लेटर है ना बाद में। दे मस्ट बी वेटिंग, वे इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज गिव मी द बिस्किट पैकेट्स फर्स्ट, है ना, प्लीज कृपया मुझे सबसे पहले क्या दो, पैकेट फर्स्ट है ना, सबसे पहले बिस्किट का पैकेट दो। When his wife went to the kitchen, जब उसकी पत्नी किचन गई, तो टी साइलेंट है, किचन नहीं पढ़ेंगे, किचन, रसोई घर गई। She realized, उसे एहसास हुआ, that कि the biscuits were finished, यानी कि बिस्किट खत्म हो चुके थे। It was already late, और पहले से ही देर हो चुकी थी, है ना, पहले से देर हो गई थी। Around 11 और 11:30 PM, है ना, लगभग 11 से 11:30 बजे रात। एंड ऑल नियर बाई शॉप्स, और सभी पास के दुकान वर क्लोज्ड, बंद थी। ऑनलाइन डिलीवरी वॉज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और जो ऑनलाइन डिलीवरी थी वो भी संभव नहीं था, उतने रात के बाद नहीं करते थे वहां पे। सीइंग नो अदर ऑप्शन, और कोई ऑप्शन ना देख करके, सी सजेस्टेड, है ना, उसने सुझाव दिया, लेट्स टेक सम चपातीज इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, यानी बिस्किट के बजाय, है ना, कुछ रोटियां ले आओ, कुछ चपातियां लेते हैं। दे टुक चपातीज, और उसने, है ना, चपाती ली, रोटी ली। एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर चला गया। बट द पपीज, लेकिन जो पपीज थे, पिल्ले थे, हु वर यूज्ड टू बिस्किट्स, यूज्ड टू यानी जो, जिनकी क्या करते थे, बिस्किट के आदी हो गए थे, है ना, क्या बिस्किट के आदी हो गए थे, बिस्किट खाने के आदी हो गए थे।
डिड नॉट ईट देम, उसे नहीं खाया, चपाती नहीं खाया, उन्हें बिस्किट ही चाहिए था। द मैन बिकेम रेस्टलेस, अब वो आदमी बिकेम यानी हो गया, रेस्टलेस यानी क्या होता है, बेचैन हो गया, एंड अपसेट और उदास हो गया, अपसेट यानी परेशान भी होता है, उदास अपसेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और बेचैन हो गया, परेशान हो गया। हिज वाइफ ट्राइड टू काम हिम, उसकी पत्नी ने उसे शांत करने की कोशिश की, तो वाइफ ट्राइड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, दिया, खाया, पिया, ऐसे। एल साइलेंट है, काल्म नहीं बोलेंगे, काम, शांत करना है ना, काम डाउन। उसकी पत्नी ने उसे शांत करने की कोशिश की, सेइंग दैट, ये कहकर कि मिसिंग वन डे वुडंट मेक मच डिफरेंस, मिसिंग वन डे यानी एक दिन छूट जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन नहीं खाएंगे बिस्किट तो क्या होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दे शुड जस्ट ईट देयर, और वे शुड है ना, चाहिए, क्या करना चाहिए, ईट देयर यानी अपना, और उन्हें क्या खा लेना चाहिए, मील यानी होता है भोजन, और उन्हें अपना भोजन कर लेना चाहिए, एक दिन बिस्किट नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो भी खाते खा लेना चाहिए उनको। बट ही कुडंट स्टॉप वरिंग, लेकिन वो चिंता करना बंद नहीं किया, चिंता कम नहीं हुई। ही सर्च अगेन, उसने फिर से ढूंढा, एंड फाउंड ए स्मॉल बॉक्स, और एक छोटी सी, बोल सकते हैं एक बॉक्स मिला उसे, है ना, डिब्बा मिला, ऑफ एक्सपेंसिव बिस्किट्स केप फॉर गेस्ट, जो मेहमानों के लिए रखा था, तो कीप का सेकंड में कीप यानी रखना, केप यानी रखा था, है ना, एक्सपेंसिव यानी महंगी बिस्किट का जो डब्बा था जो मेहमानों के लिए रखा था वो उसे मिला। देयर वर ओनली अ फ्यू पीसेस लेफ्ट, है ना, देयर वर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक टुकड़ा, अ फ्यू पीसेस, पीसेस से मतलब कुछ टुकड़े ही, लेफ्ट यानी बचे थे, अब उस डब्बे में कुछ ही बिस्किट बचे थे। 7 और 8 यानी 7 या 8 बिस्किट। हिज वाइफ पॉइंटेड आउट, उसकी पत्नी ने इशारा किया है ना, दैट की सच ए स्मॉल क्वांटिटी यानी इतनी छोटी सी, इतनी कम मात्रा, वुडंट बी इनफ काफी नहीं होगा, फॉर ऑल द पपीज सभी पिल्लों के लिए पर्याप्त तो नहीं होगा, ये 7-8 बिस्किट तो एक ही खा लेगा, इतने सारे के लिए पर्याप्त तो नहीं होगा। रिलक्टेंटली, अब रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है, अनिच्छा को रिलक्टेंटली कहते हैं, अनिच्छा से, बिना मन से उसे रिलक्टेंटली, तो लिख लीजिए यदि नया वर्ड आपको लग रहा होगा तो, अनिच्छा से ही एट हिज डिनर, उसने अपना रात का भोजन कर लिया। अब उसका मन तो नहीं था भाई 8 बिस्किट को एक बिस्किट दे तो और भूख बढ़ जाए उनकी, क्या ही मतलब है, तो बिना मन के अब आ गया, नहीं अब तो बिस्किट है ही नहीं, क्या करूं, बेचारे एक दिन बिना खाए रहेंगे, और वो अपना डिनर करने के लिए आ गया कि चलो आज तो बेचारे बिना बिस्किट के रह गए। बट रिमेन अनईजी, अनईजी मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बेचैन भी बोल सकते हैं, लेकिन बेचैन रहा वो एकदम, यानी उसका मन उधर ही था। आफ्टर फिनिशिंग, समाप्त करने के बाद, है यानी भोजन करने के बाद, ही वेंट आउटसाइड अगेन, वह फिर से बाहर गया, तो गो वेंट गॉन तो सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज किए हैं। विद दोज फ्यू बिस्किट्स, उन थोड़े से बिस्किट्स के साथ, कि चलो थोड़ा ही बिस्किट दे दो, महंगे बिस्किट तो है, थोड़ा ही बिस्किट खा ले कम से कम। टू हिज सरप्राइज, और उसकी आश्चर्य हो से टू हिज सरप्राइज कहा जाता है, और उसे आश्चर्य हुआ, ऑल द पपीज हैड लेफ्ट, सभी पिल्ले चले गए थे, उसे आश्चर्य हो कि सभी पिल्ले चले गए थे, तो हैड लेफ्ट जा चुके थे, चले गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक्सेप्ट वन लिटिल पपी, एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा, से एक्सेप्ट कहा जाता है ना, एक्सेप्ट वन लिटिल पपी, एक छोटे से पिल्ले के अलावा, के बजाय बाकी सब जा चुके थे। क्वाइटली वेटिंग, जो चुपचाप शांति से इंतजार कर रहा था कि अभी वो आएंगे बिस्किट खिलाएंगे, उसे पता था, विश्वास था, वो चुपचाप बैठ के इंतजार कर ही रहे, रात हो चुकी है, सब चले गए, लेकिन इस पिल्ले को विश्वास था, बैठा हुआ है। He offered all the biscuits to that one puppy, और उसने उस सभी बिस्किट्स को उस एक पिल्ले को, ऑफर्ड यानी पेश कर देना, दे देना, सभी बिस्किट दे दिए। अब बताइए एक पिल्ले के लिए 8-10 बिस्किट तो बहुत होता है, दे दिए। द लिटिल क्रीचर, क्रीचर यानी प्राणी, जीव को क्रीचर कहा जाता है, उस नन्हे जीव ने हैप्पीली, खुशी से, एट दैम, उन्हें खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ईट एट ईटन, तो एट यानी खाया, उन्हें खाया,
एंड वॉक्ड अवे कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्ट होकर, उसे कंटेंट कहा जाता है। वॉक्ड अवे यानी वहां से चला गया, और उस पिल्ले ने संतुष्ट होकर खाया और वहां से चला गया। अब क्या हुआ? एज द मैन रिटर्न होम, और जब वो आदमी घर लौटा, एंड लॉक द डोर, और दरवाजे को बंद किया, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब होता है अनुभूति, एक अनुभूति स्ट्रक हिम डीपली, गहराई से एक अनुभूति ने उसे क्या किया? अनुभूति हुई। स्ट्रक यानी वैसे चोट पहुंचाना, लगना, मन में कुछ, उसे स्ट्रक कहा जाता है, स्ट्राइक का स्ट्रक होता है। तो गहराई से उसके मन में गहरी अनुभूति हुई। ही थॉट, उसने सोचा, तो थिंक का थॉट हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ लाइफ वर्क्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक उसी तरीके को एग्जैक्टली कहा जाता है। हाउ लाइफ वर्क्स, तो जीवन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। कैसे काम करता है? When we don't get what we want, जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। We don't get यानी हमें नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। जिंदगी में क्या होता है? जब हम जो चीज चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, we become sad, हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कंप्लेन, शिकायत करते हैं। एंड इवन ब्लेम गॉड, और यहां तक कि भगवान को भी क्या करते हैं? ब्लेम लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, दोष देते हैं, इल्जाम लगाते हैं भगवान पर कि मेरा काम नहीं हुआ, इंतजार हमने किया ही नहीं, बस ब्लेम कर रहे हैं। बट वी फॉरगेट, लेकिन हम भूल जाते हैं दैट कि वेटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंतजार करना भी महत्वपूर्ण है। आपने भगवान से कुछ कार्य करने के लिए प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा, अच्छे कार्य किए, लेकिन आप इंतजार ही नहीं कर रहे हो। आज ही आपने भगवान की पूजा पाठ की मन से ध्यान किया, आपने अच्छा कर्म किया कि भगवान अच्छा कर्म का फल मिलता है। आपने कहा है भले पूजा मत करो लेकिन अच्छा काम करो, फल मिलेगा। आपने बढ़िया बढ़िया काम किया, बिस्किट खिला दिया कुत्तों को, जानवरों को, है ना, पानी पिला दिया पक्षियों को, लोगों की सेवा कर ली, लेकिन आप इंतजार नहीं कर रहे हैं। आज सुबह आपने अच्छे काम किए, शाम को सब काम हो जाना चाहिए, लेकिन हम वही करते हो। शाम को काम नहीं होगा तो आप भगवान पर दोष लगाते हो कि ये भगवान, हमने इतना अच्छा काम किया, कुछ मिला ही नहीं। आप भगवान पे ब्लेम करना शुरू कर देते हो, शिकायत करना शुरू कर देते हो, उदास हो जाते हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इंतजार करना भी महत्वपूर्ण है। दैट स्मॉल पपी वेटेड पेशेंसली, पेशेंसली टी को नहीं पढ़ेंगे, पेशेंसली यानी धैर्य से, धीरज से। वह छोटा पिल्ला धैर्य से इंतजार करता रहा, बिकॉज इट ट्रस्टेड दैट, क्योंकि उसे भरोसा था कि द पर्सन, व्यक्ति, हु फीड्स देम, जो उन्हें खिलाता है, भोजन कराता है, एवरीडे, हर रोज, वुड श्योरली कम, वो जरूर आएगा। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो, देखिए बिकॉज इट ट्रस्टेड, क्योंकि वो भरोसा करता था कि वो खिलाएगा, वो आएगा, करता था, पास्ट टेंस, आएगा फ्यूचर टेंस। तो ऐसा सेंटेंस जहां पे पास्ट में फ्यूचर की बात कही गई हो, है ना, मैंने सोचा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैंने सोचा, पास्ट टेंस, बाजार जाऊंगा, फ्यूचर टेंस, तो वहां पे विल की जगह वुड लगाया जाता है। तो वो भरोसा करता था कि वो जो व्यक्ति है वो आएगा, जो रोज हमें भोजन कराता है, बिस्किट खिलाता है, और वो क्या करेगा? जरूर आएगा। एंड बिकॉज इट वेटेड, और क्योंकि उसने इंतजार किया, इंतजार करने के कारण, इट रिसीव्ड मोर देन इनफ, और उसने जरूरत से ज्यादा उसे मिला। हो सकता है इंतजार नहीं करता और वापस चले जाता तो उसे उतनी बिस्किट नहीं मिलती। हो सकता है यदि शुरुआत में ही बिस्किट दे देता, एक एक बिस्किट मिलती, लेकिन इसने इंतजार किया, इसे भरोसा था, इसे इंतजार करना आता था कि मुझे भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ इंतजाम करके मेरे लिए बिस्किट जरूर लाएगा। बाकी ने भरोसा खो दिया, वो सब चले गए वापस अपने अपने जगह की, हो गया भाई, अब तो खाना खाने चले गया, अब कहाँ आएगा। लेकिन इसे भरोसा था, इसे पता था कि वो जरूर आएगा, इसने इंतजार किया। तो वही वाली बात है, हम जो भी कार्य करते हैं भगवान पे, हमें भगवान जो है ना हमें फल देगा, इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि आज की आज ही मिल जाए। तो आपको भरोसा रखना, इंतजार करना। ये पपी ने हमें यही सिखाया है ना कि उसे भरोसा था कि ये जो बिस्किट खिलाता है वो जरूर आएगा, इंतजार किया, और उसे जरूरत से ज्यादा मिला। जो 2-4 बिस्किट पहले मिलती थी, अब महंगी बिस्किट, और वो भी ज्यादा मात्रा में, तो जरूरत से ज्यादा अच्छा मिल गया। स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या है। पेशेंस, इसे पेशेंस पढ़ेंगे, टी को, है ना, आप समझ जाइए, नहीं पढ़ना आपको। पेशेंस एंड फेथ, धीरज, धैर्य कहते हैं, धैर्य और भरोसा, विश्वास, आर पावरफुल वर्चुअस, है ना। वर्चुअस मतलब क्या होता है? गुण को हम वर्चुअस कहते हैं,
ठीक है, वर्चूज, ऐसे पढ़े वर्चूज। तो शक्तिशाली गुण होते हैं। कौन से 2 गुण शक्तिशाली हैं? धीरज रखना और भरोसा करना। When life is going well, जब जीवन अच्छा चल रहा है, गोइंग वेल यानी बढ़िया जा रहा है, बी ग्रेटफुल, तो आपको आभारी रहें। अच्छा जा रहा है तो आप भगवान को माने, चाहे माता पिता को धन्यवाद दें, चाहे आप किसी शक्ति को माने, चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप आभारी रहें कि जो भी है ना, जो भी अच्छा हो रहा है ये उसके लिए आपका धन्यवाद भगवान, आप बहुत अच्छा करा रहे हैं। When it is not, और जब अच्छा नहीं चल रहा हो, जब ऐसा ना हो, जब बुरे दिन चल रहे हैं, लर्न टू वेट विथ ट्रस्ट, तो सीखो भरोसे के साथ इंतजार करना। भरोसा भी करना है और इंतजार भी करना है। तो भरोसे के साथ इंतजार कर रहे हो, लेकिन भरोसा नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप भरोसे के साथ इंतजार कर रहे हो कि अच्छा दिन तो आएगा ही, मेरे साथ अच्छा होगा ही होगा, आज भले आज का दिन खराब है। समटाइम्स, कई बार, डिलेज आर नॉट डिनाइल्स, है ना। अब देखिए, डिलेज और डिनाइल का मतलब क्या होता है? डिले यानी तो देरी, नकारना नहीं होता। कई बार किसी काम को डिले करना नकारना नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने भाई को या किसी टीचर को या किसी खास व्यक्ति को हम या पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी ये मुझे खिलौना चाहिए, सर आज ये लेसन, मुझे लेसन सीखना है। तो कई बार क्या होता है, देरी हो जाती है। तो देरी का मतलब ये नहीं कि उन्होंने डिनाइड कर दिया है, देरी कर दिया, पिताजी ने आज नहीं दिया, कल नहीं दिया खिलौना, इसका ये नहीं कि वो आपके लिए खिलौना नहीं आएंगे। हो सकता है अभी पैसे ना हो सकता है वो कुछ अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो सकता है समय ना मिले। वैसे ही गुरु हो सकते हैं वो तैयारी करें अच्छे से, फिर आपको बताए, या हो सकता है कुछ खाली समय देके खाली प्लेट का इंतजार कर रहे हो। तो देरी का मतलब इनकार करना नहीं है। पिताजी 4 दिन बाद आपको खिलौने दे रहे हैं, क्यों? आप विश्वास के साथ, आपने धैर्य के साथ विश्वास किया कि हाँ लाएंगे, पिताजी बोल दिया मैंने, अब वो पक्का लाएंगे। कब लाएंगे यार? 2 दिन बाद, 10 दिन बाद लाएंगे, लेकिन भरोसा है वो लाएंगे और वो ले आएंगे। तो वही है, देरी का मतलब इनकार करना नहीं होता है। दे आर प्रिपरेशंस फॉर समथिंग बेटर। देखिए वो क्या है? तैयारियां हैं, बेहतर, कुछ बेहतर भविष्य का तैयारी है। What is meant for you will reach you at the right time। जो आपके लिए बना है, meant for you ने जो आपके लिए बना है, will reach, पहुंचेगा, you, आप तक, at the right time, सही समय पर। जो आपके लिए बना है वो आपके पास सही समय पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बोलते ना शादी नहीं हो रही है, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन आपके लिए कोई बना है जिसे शादी होनी है, वो जब भी सही समय, हो सकता है आपका सही समय 42 साल हो, 44 साल हो, जो भी हो, तो आपके लिए जो बना है वो सही समय पे आपको मिलेगा। वो सही समय हो सकता है वही आपके लिए हो। ऑफन, अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, इन वेज यू नेवर एक्सपेक्टेड, और अक्सर ऐसे तरीकों से, इन वेज यानी ऐसे तरीकों से जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया, कल्पना नहीं किया होगा, ऐसे तरीके से आपका काम होता है। कई बार आपने कुछ सोचा ही नहीं हो, कई बार आपने फॉर्म भर के छोड़ दिया है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उस पर स्टे लग गया है, बोल रहे कि बाद में सुनवाई होगी, आपको पता ही नहीं है, आप भूल चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। लेकिन वो जो जॉब है वो आपके लिए बनी है, वो जॉब आपके लिए बना हुआ है, आप भूल चुके हैं जॉब के बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान है ना, छोटी मोटी कम इनकम वाली जॉब कर रहे हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पता है आप अच्छे काम कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस जॉब के बारे में भूल चुके हो, वो तो गया, स्टे लग चुका है, पता ही नहीं है। अचानक से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हैं और वो स्टे हट जाता है, आपकी रैंक लगी है, आपकी जॉब आपको मिल जाती है, आपके दिन बदल जाते हैं। अब देखिए वो जॉब आपके लिए बनी थी, आपको ही मिलेगी, और कोई उसे ले नहीं सकता। कोई आपके लिए बनी है, शादी हो चाहे जो भी हो, चाहे रिश्ता हो, उसे कोई नहीं ले सकता, वो आपके लिए ही है। और यदि आपका नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है, आपके साथ नहीं है, तो समझ जाइए भाई वो आपके लिए बना ही नहीं है, बने ही नहीं है। चाहे वो जॉब के बारे में बात हो, चाहे व्यक्ति के बारे में बात हो, चाहे किसी पद पोस्ट के बारे में बात हो कि मुझे पोस्ट मिलना चाहिए था, है ना। कई बार बहुत से लोग चाहते हैं कि पीएम बन जाऊं, कई लोग चाहते हैं कि सीएम बन जाऊं, पूरे जीवन भर लगा देते हैं, लेकिन वो बन ही नहीं पाते। जबकि बहुत सारी चीज़ें कई बार लगता है बन जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ चीज़ उनके लिए बने ही नहीं होती। और यदि उनके लिए बने हुए है तो कहीं से भी कैसे भी करके वो चीज़ उसे मिल जाता है, चाहे पद हो, पैसा हो या कोई व्यक्ति हो, वो आपको मिलेगा ही जो आपके लिए बना है। बस हमें भरोसा रखना है, धीरज के साथ इंतज़ार करना सीखना है। भरोसा, धीरज, इंतज़ार, आपका कार्य अवश्य होगा, सही समय पे होगा।
जब आपके लिए सही है उस समय आपको आपका चीज़ जो आपको आपके लिए बनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। हो सकता है देरी हो गया हो तो आपको हताश नहीं होना है, शिकायत नहीं करनी है, भगवान पर दोषारोपण नहीं करना है। आपका है ना जो भी जितने दिन का भुगतने का होगा, जो भी आपके कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के इस जन्म के जो भी कर्म है, जब तक भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे कर्म करते जाइए, बुरा कर्म भी जल्दी कटेगा, उसका समय भी जल्दी कट जाएगा और अच्छे दिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत ही अच्छी कहानी थी जहाँ पर अच्छाई का जो सच्चा माप है, मेजरमेंट है, गुडनेस, वो इस प्रकार से होता है कि आप भरोसा करेंगे ना तो आपको जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा फ्री में, डाउनलोड कर लीजिए, रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया कितना नहीं। और यदि आपको है ना आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मिनिमम फ़ी है। डे 1 से मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया, ABCD कैसे पढ़ते हैं, टेंसेस, ग्रामर सब मैंने बना लिए। लगभग 80 वीडियो हैं प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। एक बेसिक लेवल प्लेलिस्ट बना है मेंबरशिप, एक एडवांस लेवल मेंबरशिप बना है, दोनों आप पूरा देख सकते हो जब तक कि आप ज्वाइन रहोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।